भाई और बहनों, हम लोग आ चुके हैं बहुत ही बेहतरीन आरआरबी एनटीपीसी के मैथमेटिक्स क्वेश्चन को लेकर के। बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम लोग आज पढ़ेंगे सभी चीज़ों को। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, मॉक टेस्ट आप समझ सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग उसको बहुत बेहतरीन तरीके से डिटेल में समझाएंगे। और यहाँ पर होने वाले हैं मैथमेटिक्स के ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस को टाइप्स छूट सकते हैं, बाकी सभी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग आरआरबी एनटीपीसी की 12वीं पास वाली हिस्ट्री की हम लोग यहाँ पर पढ़ाई करने वाले हैं। ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई तो केवल 4 दिन में खत्म होने आने वाली है। मतलब यह वीडियो जो है वो हमारा सिंपली फॉर्मेट में 12th लेवल वाले के लिए होने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर हमारे पास 12वीं पास के लिए यहाँ पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल गणितीय प्रश्न पत्र उत्तर सहित। यहाँ पर हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस लाते रहेंगे एनटीपीसी से रिलेटेड मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग एंड अदर नॉलेज सभी चीज़ों को बहुत ही डिटेल तरीके से हम लोग इस चैनल में पढ़ेंगे। तो फटाफट से 5 भी जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक मैथमेटिक्स क्वेश्चन एंड आंसर। तो यहाँ बस बात की जा रही है पहले क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 600 में खरीदा है। मतलब यहाँ पर 12th लेवल वाली बात करने वाली है। तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ बस हमारे पास एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 600 में खरीदा है और 720 में बेच दिया। तो हमें लाभ परसेंट ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको उत्तर दिख ही गया होगा, पर अगले क्वेश्चन से आपको उत्तर नहीं दिखने वाला है। तो यहाँ पर सबसे बात की जा रही है कि हमारे पास जो 600 रुपये में हमने खरीदा, यहाँ पर हमने 600 में अपना आंसर भी आप लोग कमेंट में देते जाइएगा। यहाँ पर सिंपली फॉर्मेट में मैं इसको सॉल्यूशन करके बताता हूँ। यहाँ पर हमने 600 में खरीदा, 600 हमारा हो गया यहाँ पर क्रय मूल्य। ठीक है, अब 600 क्रय मूल्य हुआ तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य जो होता है वो हमारा होता है लाभ। तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, जो कि हमारा हो जाएगा 120 रुपए का यहाँ पर सीधे फॉर्मेट में लाभ हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको क्या करना होता है, लाभ परसेंट ज्ञात करने के लिए हमारा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे होता है हमारा विक्रय मतलब क्रय मूल्य, और जो हो जाता है गुणित 100% निकालने के लिए सीधे फॉर्मेट में यहाँ पर आप लोग 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 0 से 0 कट गया, 6 कम 6 हो जाता है, 6 दूनी 12 हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास 20% यहाँ आंसर हमारे पास आ गया है। इस प्रकार से यहाँ पर जो हमारा आंसर होता है 20% वाला बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। अब हम चलते हैं आगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पर आप लोग नीचे में देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे पास लाभ बटे क्रय मूल्य, इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास 120 बटे 600 20% यहाँ पर हमारे पास प्राप्त होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि यदि 4 पुरुष किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं तो 6 पुरुष किसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप अपने से कमेंट में बताइएगा। साथ ही साथ मैं यहाँ पर उसका सॉल्यूशन भी कराते जाऊंगा, जिससे आपको सभी क्वेश्चंस को पढ़ने में, और अगर इसी टाइप से अगर आपके अन्य क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं तो इसको आप बहुत ही आसानी से अपने पेपर में सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 4 पुरुष किसी कार्य को करते हैं 12 दिनों में, तो मतलब फिर 6 पुरुष किसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास ये बन जाता है एक। तो अब क्या करना है कि हमें यहाँ पर सीधे तौर पर ये दोनों का आपस में गुणा करना है और 6 से हमको भाग कर देना है। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। तो सीधे तौर पर यहाँ पर हमारे पास 4 गुणित 12 बटे 6, जो कि हमारा 6 लोगों के द्वारा कार्य कितने दिनों में किया जाता है उसके बराबर हो जाएगा। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो 4 का 2 साथ गुणा होगा तो आंसर हमारे पास 8 प्राप्त हो जाएगा। इस टाइप से हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो बी आंसर हो जाएगा। अपना आंसर भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कितने आंसर्स सही होते जा रहे हैं। इसी टाइप से आपके क्वेश्चंस जो हैं एनटीपीसी में पूछे जाएंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास बी आंसर है। उसका समाधान है कि पुरुष और दिन का गुणा करके हमको क्या करना है, 6 × x कर देंगे। पुरुष के साथ दिन का गुणा तो दूसरे का पुरुष के साथ दिन का गुणा के बराबर होगा। इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारा काम। अब हम निकालते हैं हमारे तीसरा क्वेश्चन का आंसर। तो तीसरा क्वेश्चन है किसी संख्या का 25% भाग 80 है। तो मानना पड़ेगा इसमें हमारे पास कोई संख्या अपने अपने हिसाब से आप आंसर को भी आप देते जाइएगा। यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, 200, 240, 320 और 400। इनमें से आपको बताना है कि अपना आंसर भी आप कमेंट में लिख दीजिएगा। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई संख्या हमारे पास मान लीजिए x है। x का 25% भाग जो है वो है हमारा 80।
तो यहाँ पर आपको सीधे तौर पर समझ में आ रहा है कि 25 से कम 25, 25 चौके 100 हो जाएगा, 8 8 चौको 32 होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सीधे तौर पर हमारे पास 320 निकल आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि हमें जो है किसी संख्या को x मानना होगा, फिर उसके पश्चात हम लोग उसका 25% निकाल करके इस तरीके से हम 80 रखेंगे, तो जिससे हमारे पास प्राप्त होगा आंसर 320। यह रहा नीचे की ओर। तो अगर आपका आंसर 320 आया है तो बधाई हो, आपका यह जवाब बिल्कुल सही होता है। अब हम चलते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन में। धीरे धीरे क्वेश्चंस मुश्किल होते जाएंगे, अगर आपको आसान लग रहा हो तो टेंशन वाली बात नहीं लेनी है। धीरे धीरे क्वेश्चन इतने मुश्किल होते जाएंगे कि आपका आंसर भी इससे गड़बड़ा जाने वाला है। तो यहाँ पर हमारे पास है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है कोई ट्रेन, तो 1.5 घंटे में कितनी दूरी वो तय करेगी। तो हमारे पास जानते हैं कि ट्रेन जो है वो इस प्रकार से हमारे पास ये ट्रेन है जो कि चल रही है हमारा सीधे तौर पर 60 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से। अब आपको कमेंट में बताइए कि अपना आंसर आप कमेंट में कर दीजिएगा, कौन सा आपका आंसर होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, और हमारे पास एक तो चाल दी गई है और एक यहाँ हमारे पास समय दिया गया है। तो आप जानते हैं कि हमें ज्ञात करना है दूरी। तो सीधे तौर पर क्वेश्चन में लिखा है दूरी हमें ज्ञात करनी है, तो दूरी बराबर होता है सीधे तौर पर हमारा चाल गुणित समय। ठीक है, हमारा जो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणित समय। तो चाल हमारे पास 60 हो जाता है और हमारे पास 1.5 समय हो जाता है, और जब हम इसका गुणा करेंगे तो सीधे तौर पर 15 90 हो जाएगा, 90 किलोमीटर। यहाँ पर दशमलव इस तरीके से जीरो से यहाँ पर से हट जाएगा, 15 90, हमारे पास 90 किलोमीटर यहाँ पर हमारे पास आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, तो वो 1.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो 90 किलोमीटर दूरी वहाँ पर तय करने वाली है। अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारे पास जो 5वां क्वेश्चन आ जाता है कि दो संख्याओं का हमारे पास औसत दिया गया है 50। दो संख्याओं का औसत हमारे पास 50 दिया गया है। यदि एक संख्या हमारे पास 60 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब हमारे पास दो संख्याओं का औसत 50 है, मानना अब इसमें पड़ेगा सीधे तौर पर। अपना आंसर आप कमेंट बताइएगा और आप बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके यहाँ पर सही होने वाले हैं। हमारे पास दो संख्याएं हम मान लेंगे सीधे तौर पर कि पहली संख्या हमारे पास x हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी y। दोनों का औसत जो होगा 50। यहाँ पर हमारे पास दी गई है एक संख्या जो कि है 60। आप कुछ नहीं करना है, सीधे तौर पर हमको सीधे लिख देना है 60 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 50। इसका मान हो जाएगा 100। 100 में 60 घट जाएगा और इसको पक्षांतर करेंगे, इतना तो आप जानते होंगे पक्षांतर करना। तो वह 100 में 60 हम घटा देंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 40, जो हो जाएगा y बराबर 40। इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास जो दूसरी संख्या प्राप्त होगी वो 40 प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको सीधी तौर पर समझ में आ गया होगा किस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास 40 प्राप्त होता है। अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6। इसका आंसर आपको दिख गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एक बार सॉल्यूशन कैसे करेंगे उसको आप बताइएगा और किस प्रकार से आपके क्वेश्चंस यहाँ पर सही हो रहे हैं उसको भी आप कमेंट में बता दीजिएगा। तो हमारे पास 6वां क्वेश्चन आता है कि 600 की वस्तु पर 10% की छूट दी तो ग्राहक ने वस्तु कितने रुपए में खरीदी। 500 की वस्तु पर, तो 500 की हमारे पास वस्तु है, उसके 10% की छूट मिली है हमें, तो ग्राहक ने वह वस्तु कितने में खरीदी है। तो सीधे तौर पर हमें क्या करना है कि इसको नॉर्मल तरीके से हम सॉल्व करेंगे कि 500 का पहले 10% निकाल लेंगे। 500 का 10% निकाल लेंगे तो आपको पता चल रहा है 50 आया। अब 50 रुपए की हमको छूट मिली है, तो हमको अगर मेन प्राइस ज्ञात करना है तो सीधे तौर पर हमें क्या करना होगा कि 500 में से 50 घटा देंगे तो हमारे पास 450 इस तरीके से प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ए का ऑप्शन प्राप्त होता है 450। परंतु जो अगर हमको डायरेक्टली 450 आंसर लाना है तब हम क्या करेंगे उसको हम लोग अब देखते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हमारे पास डायरेक्टली हमको अब 450 लाना है, तो कुछ नहीं करना है, हमको 500 का सीधे तौर पर 110% निकाल देंगे
तो यहाँ पर हमारे पास डायरेक्टली आंसर जो प्राप्त हो जाए, सॉरी 110 नहीं, यहाँ पर हम लोग 90% निकालेंगे। 110 निकालेंगे तो 10% की जो छूट देने के बजाय 10% ज़्यादा प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, 500 का सीधे तौर पर 10% माइनस करके 90% हमको निकालना है। तो अब अगर हम लोग यहाँ से 0 0 कट जाएगा, 9 पन्ना 45, 450 सीधे तौर पर हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हमारे पास 450 आंसर प्राप्त हुआ। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 7। अब ये क्वेश्चन को आप कमेंट में बताइए कैसा इसका आंसर क्या होने वाला है। यहाँ पर तो मैं उन चीज़ों को बताऊंगा और फॉर्मूला इसका होता है एक चीज़, उसको भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर लिखा है कि किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाए तो खपत में 20% की कम कर देते हैं, तो कुल खर्च में कितने प्रतिशत जो परिवर्तन उसमें आएगा, वृद्धि होगी कि कमी होगी। अब इसको हमको पता करना है कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो सबसे पहला लिखा है कि किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि होती है। 20% की वृद्धि होती है तो हमको यहाँ बस लिखना है 20, ठीक है। 20% की वृद्धि हुई मतलब ये हमारा +20 में आ गया। हमारे पास 20 की कमी कर देते हैं हम लोग खपत में, फिर उसके बाद 20 जो होता है वो हम माइनस कर देते हैं। अब माइनस करने के पश्चात अब हमारा ये फॉर्मूला के थ्रू है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। इसमें आप क्या करते हैं कि जो हमारा x होता है प्लस माइनस, मतलब यहाँ पर जितना भी हमारा बढ़ोतरी या कमी हो रही है, यहाँ पर हमारे पास y प्लस माइनस होता है, इतना भी कमी या बढ़ोतरी हो रही है। फिर यहाँ पर हम लोग प्लस फॉर्मूला यूज करते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं x इंटू प्लस माइनस y का आपस में गुणा होता है और अपॉन में 100, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। मतलब x जो है वो जो फर्स्ट वाला जो कमी या वृद्धि हो रही है, सेकंड जो है वो सेकंड वाला कमी या वृद्धि हो रही है, और दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा प्लस माइनस का, और यहाँ पर 100/में% के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमको सीधे तौर पर देख सकते हैं कि 20 की में वृद्धि हो रही है, फिर 20 की कमी हो रही है। अब हम क्या करेंगे कि 20 का कमी और 20 माइनस में इस तरीके से गुणा हो जाएगा और यहाँ पर हम लोग 100 निकाल देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में कट गए, ये दोनों का आपस में गुणा होगा तो हमारे पास प्राप्त होगा -400/100। तो यहाँ पर से 0 0 कट जाएगा और हमारे पास -4% प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि -4% माइनस में आ रहा है, इस कारण से हम लोग का आंसर जो होगा वो हो जाएगा 4% की कमी को प्रदर्शित करने वाला। यहाँ बस माइनस है, इस कारण से अगर यहाँ बस हमारे पास प्लस प्राप्त होता तो हम लिख देते 4% की वृद्धि, पर यहाँ पर हमें माइनस प्राप्त हुआ है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 4% की कमी। प्रकार से ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में, जहां पर लिखा है किसी संख्या को 3 से गुणा करें और 5 जोड़ने पर 50 प्राप्त होता है। सीधे तौर पर हमारे क्वेश्चन में सभी चीजें को बता दी गई हैं और सीधे तौर पर हमको इसी को यहाँ पर डेरिवेट करना है कि मान लीजिए कोई संख्या x है, उसमें हम लोग को 3 गुणा करके 5 जोड़ते हैं तो हमारे पास 50 प्राप्त होता है। इसमें मानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सभी चीज़ों को मानेंगे तभी आपका सॉल्यूशन यहाँ पर प्राप्त होगा। यहाँ बस 5 को हम घटा देंगे तो हमारे पास उधर पक्षांतर करेंगे तो 45 प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पर 3x है, x बराबर निकालना है 45/3 करेंगे और 45 का 3 से भाग देंगे तो यहाँ पर 15 प्राप्त हो जाएगा। सीधे तौर पर यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो आंसर हो जाता है ये। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर नंबर 3। अब हमारा आता है 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन में हमारे पास एक सीरीज दी गई है। सीरीज में यहाँ पर ये 9वां क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान नहीं दीजिएगा, उसके बाद वाली चीजें को आपको ध्यान में देने की चीज है कि 2, 4, 8 और 16 हमारे पास सीरीज बनी हुई है। अगला पद क्या होने वाला है, इसमें सबसे मेन चीज होती है कि इसके बीच में अंतर और इसमें किस प्रकार से वृद्धि हो रही है, इसको ध्यान में रखना होता है। 2, 4, 8, 16 यहाँ पर देख सकते हैं कि सीधे तौर पर यह हमारा दिख रहा है कि 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात, अब अगला जो आएगा वो 2 की घात 5 के रूप में रहेगा। और अगर आपको दिखाई नहीं भी दे रहा है तो आपको क्या करना है, इसको ट्रिक बता देता हूँ आपको। मान लीजिए कि कोई अलग टाइप की संख्या आ गई, इसी को हम ले लेते हैं। अब यहाँ बस क्या करना है कि आपको ये दोनों का सबसे पहले अंतर निकाल लेना है। तो ये दोनों का अंतर आपको 2 दिखेगा, फिर ये दोनों का अंतर 4 दिख रहा है, फिर ये दोनों का अंतर यहाँ पर 8 दिख रहा है।
तो इस प्रकार से आपको इनको अंतर निकाल करके आप अन्य किसी भी उदाहरण को सॉल्व कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसका भी अंतर निकाल देंगे तो आपको और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। जिससे यहाँ पर 2 का अंतर दिख रहा है, फिर उसके पश्चात यहाँ पर फिर 4 का दिख रहा है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर गुणा वाला फॉर्मेट या फिर वर्ग वाला फॉर्मेट यहाँ पर यूज हो रहा है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब 2 की घात आपको 5 हमारा जो अगला पद होने वाला है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा सिंपली फॉर्मेट में 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। तो हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। यहाँ पर हमारा जो आंसर है वह हो जाएगा हमारा 32 वाला। ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर मतलब आंसर सी हो जाएगा। अब हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन आती है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर आपको आंसर दिख गया होगा, बट ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इसमें बहुत लोग मात खा जाते हैं। यहाँ पर लिखा है कि किसी भी एक संख्या का वर्ग 144 है तो वह संख्या क्या हो सकती है। हमारे पास लिखा है कि हमारे पास कोई संख्या है जिसका वर्ग 144 है। तो बहुत लोग क्या करेंगे कि डायरेक्ट जिनको याद रहता है वो डायरेक्टली 12 लिख देंगे और सीधे तौर पर ए को टिक करके आ जाएंगे। पर यहाँ पर आपको देखना है कि बोला किसी संख्या का वर्ग, तो हम लोग -12 का भी वर्ग करते हैं तो वो 144 ही होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है भाई लोगों। यहाँ पर बात करेंगे कि ये हमारा सी आंसर यहाँ पर सही हो जाता है। सी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सी आंसर हमारे पास सही हो जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि -12 का भी वर्ग करने पर हमारे पास 144 प्राप्त होता है। क्योंकि माइनस माइनस का गुणा होता है तो लोग प्लस में परिवर्तित हो जाते हैं। जस्ट ऑफ हमारे पास अगर 12 का भी हम लोग सेम वर्ग करते हैं तो 144 ही प्राप्त होता है। मतलब हमारे पास 12 और -12 दोनों ये आंसर हमारे पास हो जाता है। तो इस चीज़ को अगर आपको कमेंट में सही हुआ होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे बेहतरीन वीडियोस के साथ हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। मैथमेटिक्स, रीजनिंग और आपको जो भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए सभी को हम लोग बहुत ही डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम लोग ऐसे ही आपके जो भी आप कमेंट करेंगे मैं उनका प्यार वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो ऐसे बेहतरीन रीजनिंग और सभी चीज़ों के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।